गुड मॉर्निंग टू क्लास 10। लास्ट टाइम हमने ट्रांसपोर्टेशन वाला ये पढ़ा था। यहाँ तक आई होप सबने पढ़ लिया था। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड सबको पता है कि एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। बाई एयर ये वन पैलेस टू अनदर पैलेस में गुड्स को पहुँचाना, ये सबसे इजी लैंग्वेज और सबसे फास्टेस्ट वे है। इसकी जो स्पीड होती है लगभग 700 से 1000 किलोमीटर पर आवर के अप्रोक्स होती है, जो किसी भी दूसरे कम्युनिकेशन की नहीं होती है। जैसे बाई रेल मैक्सिमम 100 से 150 तक स्पीड होती है, बस की भी इतनी होती है, लेकिन ये उनसे लगभग 10 टाइम्स एक्स्ट्रा स्पीड होती है। Air transport is the fastest and most comfortable and prestigious means of transport. India is the vast country, is physical diversity, so this transport is very important. Remote areas like high mountain, desert, dense forest, long sea routes can easily be crossed by it. अब इसमें जैसे कुछ रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पर आम पर्सन नहीं जा पाते हैं, उसके लिए वहाँ जाना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे हाई माउंटेन वगैरह, अब जैसे बस से वगैरह जाते हैं तो बहुत थोड़ी मुश्किल और रिस्क भी रहती है, लेकिन बाई एयर से क्या होता है, ये सब इजीली इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। इट कनेक्ट्स द रिमोट एरिया टू द ऑफ द कंट्री, और ये रिमोट एरिया को भी कनेक्ट करने में हमारा सहयोग रहता है। इट कनेक्ट्स द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। एयर ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री स्टार्टेड इन 1911 ईयर्स व्हेन 1911 में ये सबसे पहले स्टार्टेड हुआ। व्हेन द फर्स्ट पोस्टल सर्विस ऑफ द वर्ल्ड वाज सेंट द इलाहाबाद टू नैनी। ये फर्स्ट कहाँ पर हुआ था? पोस्टल सर्विस ऑफ द वर्ल्ड वाज सेंट इलाहाबाद टू Nani. Air transport was nationalized in 1953. Domestic air services are provided by the Indian Airlines, Air, many private airlines. ये सबका एयरलाइंस का नाम है। इंडियन एयरलाइंस, स्पाइस जेट, किंगफिशर, ये बहुत सारे एयरलाइंस का नाम है। पवनेंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू द ऑयल एंड नेचुरल। और ये जो पवनेंस हेलीकॉप्टर जो था उसका क्या काम था? ये प्राइवेट लिमिटेड का हेलीकॉप्टर, तो ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इन इमरजेंसी इनएसेसिबल पार्ट ऑफ कंट्री सच एज नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये अलग अलग स्टेट्स में इनको कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंडियन एयरलाइंस ऑल्सो प्रोवाइड इट्स सर्विस टू द नेबरिंग कंट्री लाइक नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स और अलग अलग कंट्री में भी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब 10th क्लास के बच्चे आप खुद इसमें समझ सकते हो। ईजी इंग्लिश लैंग्वेज है, ना कोई हार्ड है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इंडिया मैनेज 4 मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ द इंडिया, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई व नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। और ये जो 4 जो मेट्रो सिटी है वो उसको मेजर एयरपोर्ट है। अब आज के समय में तो लगभग हर बड़े डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट फैसिलिटी है। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सब जगह ये होने लग गए। उदयपुर में अभी वही नहीं है, पूरी हो जाएगी। एंड रन अवे द सिविलाइजेशन फाइट ऑफ द डिफेंस एयरपोर्ट, और डिफेंस एयरपोर्ट के लिए भी ये होता है। द एयरपोर्ट ऑफ द कंट्री हैव बीन divided into 4 category according to their work characteristics, importance and facility। अब 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयर सर्विस आर अवेलेबल हियर द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन द कंट्री लाइक। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हो गया? जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट, सांता क्रूज जो कि मुंबई में है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो कि कलकत्ता में, इंदिरा गांधी ये दिल्ली में, और मीनकबम ये चेन्नई में एयरपोर्ट, एंड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट बिसाइड दिस। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से इंडिया से बाहर फॉरेन के लिए फ़्लाइट
कैरी की जाती है। बिसाइड दे आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट, अब आजकल तो बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोची, कलकत्ता, कोयम्बटूर, नागपुर, पूना, जयपुर, लखनऊ, बहुत सारे ऐसे ये जगह हो गई जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है। फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट, दे प्रोवाइड ए लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ फैसिलिटी ऑल काइंड ऑफ एरोप्लेन, और ये फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट होता है जिसमें फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। ये कहाँ पे है? अमृतसर, लखनऊ, पटना, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, शिलोंग। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर द 38 एयरपोर्ट ऑफ द मीडियम एंड 28 airports are the small level and government aided flying club where children are गिविंग ट्रेनिंग। और ये अलग अलग 38 एयरपोर्ट के मीडियम क्लास के हैं, 28 स्मॉल लेवल के हैं, और कुछ क्लब और ये बच्चों के लिए भी ट्रेनिंग के लिए भी ये उसमें है। फर्स्ट क्लास मतलब अच्छी फैसिलिटी। संगनेर एयरपोर्ट जो जयपुर में है इज़ द फर्स्ट क्लास एयरपोर्ट। ये एक एग्जांपल पूछ सकते हैं। देयर आर द 2 टर्मिनल्स वेयर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एयरलाइंस डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज प्रोवाइड ए फ्लाइट और मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री, और इसमें ऑल मेजर कंट्री सिटीज़ में लिए होता है। डोमेस्टिक के लिए भी होता है, इंटरनेशनल भी के लिए होता है। देन दिस एयरपोर्ट मीडियम लेवल ऑफ, और अपना जोधपुर में कहाँ पे एयरपोर्ट है? रातानाडा में, सबको पता है ये। देर आर ये मीडियम लेवल का जो है, और वो फर्स्ट लेवल के थे, ये मीडियम लेवल के। एंड डेबोक उदयपुर में भी है। दे प्रोवाइड ए फ्लाइट सर्विस टू द सम इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री। देर इज़ द स्मॉल एयरपोर्ट इन कोटा, एयरपोर्ट एट किशनगढ़ एंड नियर अजमेर, एंड ऑल्सो प्रोवाइड कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द वेयर एयर सर्विसेज विल बी द इन फ्यूचर। अलग अलग तरह के ये आपको एग्जाम्पल दिए गए। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊँगा, और होमवर्क के लिए ये जो रिमेनिंग जितने भी MCQ वगैरह जो बचे हैं, हालांकि आपने सब कर लिए होंगे, इसमें से कोई भी ये क्वेश्चंस ये बचे हुए ये सब आपको करना है, और जो नहीं आ रहा है वो आपको पूछना है मेरे से। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें से जो भी क्वेश्चन पीछे बचे हैं वो सब आपको करना है। अलग से होमवर्क नहीं है, ये इसी के अंदर ये पीछे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपके बच गए हैं वो क्वेश्चन आपको करना है। जैसे 5th नंबर, जो बचे हैं वो सब करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।